नमस्कार साथियों अपनों ने फर्स्ट क्लास की सीरीज शुरू कर रखी है मैथ रीजनिंग स्टैटिक और इंग्लिश की। इसकी अपनी शायद 14वीं 15वीं क्लास हैं। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे भाग का नियम, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे आज अपन इसको। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आरपीएससी पुट करती है, चाहे वो कोई सी सीरीज में पुट करे, ए में, बी में, सी में, डी में। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हेडिंग डालिए सभी बच्चे, भाग का नियम। देखिए दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। इस बात को भी ध्यान रखना। अब छोटा पेन यूज कर लेते हैं, अपने बस की बात नहीं है बड़े पेन में लिखने की। देखिए दोस्तों, थोड़ा और छोटा करते हैं, ये लीजिए थोड़ा और, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए साथियों, डिविजिबिलिटी नियम आपने छोटी क्लास में भाग का नियम सीखा होगा। मुझे नहीं पता आपको आता है नहीं आता, आज डिटेल से आपको समझ में आएगा। भाग के नियम को शुरू करने से पहले आपको स्लोट पता होना चाहिए, भाग किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, भागफल और शेषफल किसको बोलते हैं। तो देखिए साथियों, अपन शुरू करते हैं। ये आपने शुरू में यूज किया होगा, इस तरीके से टीचर्स भाग देना सिखाते थे अपने को। अब देखिए, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे साथियों, भाजक। सबसे पहले कै कबूतर आता है, तो सबसे पहले कै कबूतर आ रहा है, तो इसका मतलब भाजक सबसे पहले आएगा। याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूज हो गए। भाज्य किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं। जहाँ कै नाम आए वो शुरू में आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, भाजक। ठीक है साथियों, इसको अपन भाजक बोलेंगे। आगे देखिए, अब इसको अगर भाजक बोलेंगे तो अंदर वाले स्लोट को अपन क्या बोलेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, अंदर वाले स्लोट को अपन क्या बोलेंगे, भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको अपन भाजक बोलते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, इसको अपन अगर भाजक बोलते हैं तो अंदर वाले को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। भाज्य कैसे शुरू होता है, तो भाजक फिर भाज्य, और इसको अपन बोलेंगे भागफल। लास्ट में मिलते हैं फल। कब मिलते हैं फल, लास्ट में मिलते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज होता हूँ तो आप नॉर्मल सी बात कंफ्यूज होगे, सर भाजक किसको बोलते हैं, भाग किसको बोलते हैं। ये अपना होता है भागफल, ये होता है अपना भाज्य, और ये होता है अपना भाजक। फल कब मिलते हैं, सबसे लास्ट के अंदर। क्या कब आता है, सबसे शुरू के अंदर। कभी गलत हो गए नहीं, भाजक ये लीजिए, भाज्य ये लीजिए, और भागफल ये लीजिए साथियों। तीनों बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी। अब देखिए, जब आप इसमें पूरा भाग दे दोगे तो लास्ट में मेरे पास में क्या बचता है, शेषफल। क्या बचता है बच्चों, शेषफल। क्या बचता है, शेषफल। ये लीजिए दोस्तों, ये अपना भाग के कुछ शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अब सुनिए ध्यान से, जब कै शुरू में आ रहा है, अगर कै शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब ये मेरा भाजक, भाज्य, फल लास्ट में मिलते हैं तो भागफल। शेष बचता है तो नीचे की ओर शेष बचते हैं, इसको अपन शेषफल बोलते हैं। क्या ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई आपको। इस नियम को, इस तरीके को, इस शब्द को आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ ये अपना भाग का नियम है, अगर यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, और यहाँ मेरे को दे रखा है 2, तो आप कैसे करोगे, ये भाज्य कैसे निकाल के लेके आओगे, ये भाज्य कैसे लेके आओगे निकाल के, तो ये भाज्य कैसे निकालोगे, आप ये बोलोगे कि सर इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। करवा दिया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, और जो बचे जो रिजल्ट आए उसको 2 से ऐड करवा दो। अपना क्या निकल के आ जाएगा, भाज्य निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, भाज्य। भाज्य कैसे निकल के आएगा, सर भाजक को मल्टीप्लाई करवा दो भागफल से। करवा दिया। साथ में क्या जोड़ दो बच्चों, शेषफल। क्या जोड़ दो, शेषफल। ये मेरा रिजल्ट तैयार हो चुका है। भाजक कितना मेरे पास में, भाजक मेरे पास में 3, मल्टीप्लाई भागफल कितना है 4, और प्लस में शेषफल कितना है 2। ये लीजिए, बोर्डमास का नियम कहता है सबसे पहले क्या होता है, गुणा होता है। 3 4 जा कितना होता है 12, और प्लस में 2। 12 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 12 2 हो गए 14। क्लियर हो गया।
ये मेरा भाज्य कितना आ गया 14। भाज्य मेरा 14 आ चुका है। अगर मेरे पास में भाज्य कितना आ गया, मेरे पास में भाज्य 14 आ गया, तो आप खुद देखिए, अगर भाज्य 14 आ गया तो आप खुद देखिए कि जब 14 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 और शेषफल कितना बचता है 2 बचता है। क्लियर दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा प्यारे साथियों मेरे, कि भी भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं सर भाजक को गुणा करवा दीजिए भागफल के साथ में और फिर जोड़ दीजिए शेषफल के साथ में, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, भाज्य निकल के आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपके सामने चर्चा की है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने आपके सामने, एक सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 आपके सामने लिख रहा हूँ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला भाजक भागफल का 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का कितना है 3 गुना। अब शेषफल का 3 गुना मत करो, आप अब 2 गुना करो, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य कितना होगा। ये लीजिए साथियों, सबसे प्यारी बात लिख दी मैंने आपके सामने। अब देखिए आपको क्या बोला गया, स्लोट बना लीजिए, भाज्य निकाल, क्या निकालना है अपने को, भाज्य निकालना है अपने को, क्या निकालना है भाज्य निकालना है। भाज्य कैसे निकालेंगे, आप इस तरीके से लिखोगे सर, इसमें भाज्य आएगा, यहाँ क्या आएगा भाजक, यहाँ क्या आएगा भागफल, और नीचे क्या बनेगा शेषफल बनेगा। इस तरीके से लिखोगे। आप खुद बताइए शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल मेरे को दे रखा है कितना 5, शेषफल कितना दे रखा है 5 दे रखा है, शेषफल मेरे पास में 5 दे रखा है, और भाजक और का नाम होता है तो फर्स्ट पर्सन से रिलेट खाता है, ये मैंने रीजनिंग में बता रखा है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ये जो और आता है ना, ये पहले वाले सब्जेक्ट को रिलेट करेगा, तो मतलब भाजक शेषफल का 2 गुना है, भाजक शेषफल का 2 गुना है। ये जो और आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन से रिलेट करेगा, तो भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल 5 है, तो भाजक कितना आ गया 10, भाजक कितना आ गया 10, भाजक 10 आ चुका है। और पहली लाइन पढ़िए आप बच्चों, भाजक भागफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है ना, ये भागफल का कितना है 5 गुना है, तो यहाँ क्या लिखूँ कि इसका 5 गुना 10 आ जाए, तो इसका मतलब ज़रूर ये मेरा 2 रहा है, तो 2 का 5 गुना कितना बन गया 10 बन चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। आप खुद देखिए साथियों, भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाजक को गुणा करवा दीजिए भागफल से, प्लस क्या कर दीजिए शेषफल को जोड़ दीजिए, रिजल्ट किस में आएगा भाज्य में आएगा अपना। भाजक कितना 10, भागफल कितना 2, प्लस शेषफल कितना 5, 10 दुआ कितने होते हैं 20, और प्लस 5 शेषफल कितना आ चुका है मेरे पास में 25 शेषफल आ चुका है साथियों। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक 25 क्या आ चुका है मेरे पास में भाज्य आ चुका है। अगर 25 भाज्य आ चुका है, 25 में 10 का भाग देके देखो, 10 दुआ 20, तो शेषफल कितना बचा 5। रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो आपको मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, कुछ नियम सिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आगे और चर्चा करूँगा जो आरपीसी सवाल पुट करते हैं। हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल्स, भाग के नियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिखिए बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या लिखवा रहा हूँ आपके सामने, डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाग के नियम, भाग के नियम बोलते हैं इसको। अगर इसको भाग के नियम बोलते हैं तो सबसे पहला नियम लिखिए सभी बच्चे कि भी 2 का नियम। किसका 2 का नियम, 2 का भाग का नियम कैसे लिखेंगे, 2 का नियम क्या बोलता है भाग के अंदर, इसको अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखिए, किसी संख्या के
इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, 2 का पूर्णतः भाग चला जाए तो वो 2 से संख्या विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, मैंने बोला 2 6 3 4, इकाई अंक 4 आ रहा है तो 1 का 2 का भाग दूंगा तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इकाई अंक में 2, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूर्णतः भाग चला जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट में अगर 0 भी होना तो भी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप एक विशेष नोट बना के लिखना, संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो भी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों, इस बात को खास तौर से ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला 2 6 0, क्या 0 में 2 का थोड़ी करेंगे, होता ही नहीं कैसे तो, लेकिन संख्या के जो अंतिम अंक 0 है ना, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः डिजिट विभाजित होगी। रिजल्ट कितना बनेगा? 130। क्लियर दोस्तों, ये था 2 का नियम। अब देखिए आगे हेडिंग डालो सभी। दूसरा नियम देखते हैं अपन, ये पहला नियम, दूसरा देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम देखते हैं भाग के अंदर किस तरीके से देंगे। देखिए संख्या के कुल अंकों को जोड़ दिया जाए, अगर अंक जो नया निकल के आएगा उसमें 3 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। लिखिए बात को, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर परिणामी संख्या में 3 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात लिखूं 168943, इस तरीके से लिख दिया। अब चेक करते हैं संख्या सच्ची में 3 से विभाजित है क्या। तो 1 + 6 + 8 + 9 + 4 + और 3, इन सभी को ऐड करके देखो। 1 और 6 7, 7 और 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31। रिजल्ट बनता है ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अगर मैं आपसे बोलूँ अगली संख्या, मैंने बोला आपके सामने 168943 क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? साथ में 9 भी लिखो और 6 भी लिखो। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? अभी चेक करते हैं, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 1 + 6 + 8 + 9 + 4 + 3 + 2 + 9 + और 6। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 24, 28, 31, 33 और 42 और 42 और 6 48। इसका मतलब 48 में 3 का डिवाइड पूरा जाता है 16 पे। तो ये संख्या मेरी 3 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, ये था मेरा 3 का नियम। हेडिंग डालिए अगला नियम। अगला नियम देखिए क्या है वो देखिए बच्चों। मैंने लिखा आपके सामने 4 का नियम। किस चीज़ का नियम लिखा मैंने? 4 का नियम लिखा। अगर 4 के नियम की डिस्कस करें अपन बात को, तो 4 का नियम देखिए, यदि
लिखिए सभी बच्चे, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। आपके बहुत ही उपयोगीपूर्ण क्लासेस चल रही है, आप इसको मजाक में मत लेना। ये जो नंबर सिस्टम है, हालांकि स्कूल व्याख्याता में तो काम में आता ही आता है, ये सभी भर्तियों में काम में आता है। सेंटर की भर्ती ले लो, चाहे स्टेट की भर्ती ले लो, CGL की ले लो, दिल्ली पुलिस की ले लो, आप पटवारी की ले लो, वीडियो मेंस की ले लो, किसी भी भर्ती को ले लो, ये नंबर सिस्टम आपका काम आएगा। यहाँ से मैं बारीकी से जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये हर एग्जाम में काम आती है साथियों, तो इसको विश्वासतापूर्ण के साथ में नोट्स बनाते रहना। देखिए सवाल 4 का नियम, यदि संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना साथियों। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात लिखिए, मैंने लिखा 4 6 8। मैंने क्या लिखा 4 6 8। 4 का डिवाइड करते हैं, क्या अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड जा रहा है तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 एकम 4, 2 शेषफल 28 बना, तो इसका मतलब ये संख्या मेरी 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। 1 6 8 9 4 2, क्या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 शेषफल छोड़ रहे हैं, तो ये संख्या मेरी 4 से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 1 6 8 9 0, क्या 4 से विभाजित हो रहा है? 4 2 जा 8, शेषफल 1 और यहाँ 10 बना और 10 4 की टेबल में नहीं आता, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। मैंने लिखा 1 6 8 0 में 4 का डिवाइड किया, तो बताइए 4 2 जा 8 और 0 का 0, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? इस प्रकार से इन सवालों को करना है। 4 का नियम पता लग गया, फटाफट हेडिंग डालिए 5 का नियम। किसका नियम डालोगे? 5 का नियम। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन। 5 का नियम क्या बोलता है? यदि संख्या का इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक एक ही बात होती है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों? मैंने लिखा 1 6 8 0, तो सर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 1 6 8 5, बट्टे में 5 आ रहा है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 5 का नियम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान होता है। सभी बच्चे हेडिंग डालिए। अगला नियम 6 का नियम, फटाफट करवा रहा हूँ ताकि 24 मिनट की क्लास में जितना कंटेंट कवर होता है वो हो जाए, उसके बाद में फिर अगला वीडियो बनता अपना। देखिए 6 का नियम, 6 का नियम क्या बोलता है उसको डिस्कस करते हैं। यदि पूरी संख्या में 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, मैंने लिखा 1 6 8 और 3, ये लिख दिया मैंने। आप खुद देखिए, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? सर यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। थोड़ा चेक कर लेते हैं, नहीं होगी दोस्तों, 3 आ रहा लास्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगली बात लिखिए, मैंने लिखा 1 6 8 3 और यहाँ पे क्या लिखे हैं, जैसे 11 और 6 17 और 18 और 6 से 24, ये लिख दिया मैंने।
क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? चेक करते हैं। ये 2 की बजाय 48, ये 36 पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इस संख्या को जोड़ने पे पता लगा, क्योंकि देखो 2 से तो विभाजित हो ही रही है, लास्ट में 6 आ रहा है। अब चेक करना है कि 3 से विभाजित हो रही है क्या। 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 1 24, 24 में 3 का भाग जाता है, तो ज़रूर ये संख्या 6 से भी मेरी विभाजित होगी। ये होता है 6 का नियम। 6 का नियम चेक करना पड़ता है कि 2 का भी भाग जा रहा है और साथ में 3 का भी भाग चला जाए, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अपना 6 का नियम कहलाएगी। अगला नियम देखिए दोस्तों, कौन सा? 7 का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे अपन? 7 का नियम। 7 का नियम क्या बोलता है? किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक व किसी संख्या के अंतिम 3 अंक व शेष शुरू के अंक में अंतर क्या है? अंतर जो आए किसी संख्या के अंतिम 3 अंक व शेष शुरू के अंक में अंतर जो आए वह 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना साथियों। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात लिखिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? किसी संख्या के अंतिम 3 अंक व शेष शुरू के अंक में अंतर जो आए वह 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों? जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है, जैसे मान लो 621132, ये मैंने संख्या लिखी थी। तो आप खुद देखिए, ये अंतिम 3 अंक और शेष 3 अंक, इन दोनों संख्याओं में अंतर अगर 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने लिखा 621 और 132, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 1 गया 4। क्या ये 7 से विभाजित होगी ये संख्या? चेक करते हैं। 7 6 42 और 6, ये संख्या मेरी 7 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 312 और 340। मान लो मैंने ये संख्या लिख दी सीधे की सीधी, क्या ये 7 से विभाजित होगी क्या? चेक करते हैं। तो अंतिम 3 अंक और शेष अंक, इनका अंतर अगर 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या सदैव 7 से विभाजित होगी। जैसे मैंने बोला 340 में 312 का अंतर देखा तो कितना बना? 28 बना। अंतर कितना बना? 28 बना। क्या ये 28 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल साथियों, ये 7 से विभाजित होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे 7 का नियम लिखा है, तो इसके साथ में एक बात और ऐड कर लीजिए। ये सेम का सेम नियम किसके साथ लगता है? 13 का नियम भी यही बात बोलता है कि भी अगर 7 का नियम जहाँ लगे वहाँ 13 का नियम लगता है। अंतर अगर 13 के भाग में जाए तो वह संख्या 13 से भी विभाजित होगी। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना। आ जाओ अगला पॉइंट, 8 का नियम। 8 के नियम में कोई दिक्कत नहीं है। 8 का नियम क्या बोलता है? 8 का नियम देखिए, ये बोलेगा संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। ये आप खुद कर लेना साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल करवा देता हूँ। 16512, क्या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर। 8 का भाग जाएगा, ये लीजिए 64 पे, तो इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगी। 9 का नियम। 9 का नियम वही बात बोलता है जो 3 का नियम बोलता है कि संख्याओं के जोड़ के अंदर अगर 9 का भाग चला जाए, संख्याओं के जोड़ के अंदर, अंकों के योग के अंदर अगर 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 का नियम लिखिए, यदि संख्या के
अंकों को जोड़ने पर यदि वह अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखना। लास्ट एंड फाइनल नियम लिखिए सभी बच्चे। मैंने लिखा किसका नियम? लास्ट एंड फाइनल नियम देखिए, 11 का नियम। किस चीज़ का? 11 का नियम। 11 का नियम देखिए दोस्तों क्या बोलता है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा 1 6 8 9 4 3। आपको इसमें देखना है इन संख्याओं में और इन संख्याओं में इनके जोड़ करने पे अगर अंतर 0 आए या 11 का गुणज आए तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। 1 और 8 कितने हो गए? 9, और 9 और 4 कितने हो गए? 13। ऊपर देखिए 6 और 9 15 और 3 18। आप देखिए अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है मेरा 5 का, तो ये संख्या मेरी 11 से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 1 6 8 9 4 3 2 और 6। क्या इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? चेक करते हैं साथियों। 1 और 6, 1 और 8, फिर 4 और फिर 2, ऊपर 6 और 9 और फिर 3 और फिर 6। 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15। 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। 15 और 24 का अंतर 9 बनता है, तो ये भी संख्या मेरी 11 से विभाजित नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, मैंने आपके सामने लिखा, अगला सवाल लिखा मैंने आपके सामने 1 2 4 5 8 7 6 और मैंने लिखा यहाँ पे 2। अब देखिए क्या ये 11 से विभाजित है क्या? चेक करते हैं। 1 4 फिर 8 फिर 6, तो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19। ये लीजिए 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16। तो बताइए अंतर कितने का बन रहा है? अंतर बन रहा है 3 का, तो ये संख्या भी मेरी पूर्णतः विभाजित नहीं है, इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम्पल ग्रुप के अंदर अपन एक और लेते हैं। मैंने लिखा 9 8 5 1 8 5 और 3। ये संख्या मैंने ले लिया आपके सामने। अब आपको देखना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, वो देखते हैं साथियों। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो चेक करते हैं कैसे है। तो 9 5 और 8 और 3, 9 5 8 और 3, और इधर लिख दिया मैंने 8 1 और 5। अब चेक करते हैं इनका अंतर 11 बन रहा है, इनका अंतर 0 बन रहा है या 11 का गुणज बन रहा है। तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 23 कितने हो गए? 3 25। 8 और 1 9, 9 और 5 14, अंतर 11 का आ रहा है, तो 11 11 के पाड़े में आता है, तो एग्जैक्टली ये सवाल 11 से भी विभाजित है। अगर अंतर 0 आता तो भी ये संख्या 11 से विभाजित होती है। आज अपन इसमें इतना ही देखेंगे, कल अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, इसी नियम को आगे की ओर कैरी ऑन करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, इतने में आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।